Hello, friends. Good evening and welcome to another episode of Chota Vyapari. So, today, what we are going to discuss is three to four things. Number one is what to do when your position goes in the money. मतलब जब आपको शेयर उठाने पड़े और आपके पास पैसे ना हो तो वो आप क्या वहाँ पे आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। तो ये हम आज देखेंगे व्हेन शेयर गोज ITM। नंबर दूसरा एक हम स्ट्रैटेजी देखेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जिसमें बट ये एक बहुत रेयर स्ट्रैटेजी है जिसमें मैंने इन्फी में एक डिविडेंड का स्ट्रैटेजी लगाया है। अगर समझ में ना आए तो इसको इतना इम्पोर्टेंस मत देना, ये थोड़ा बड़ा पैसा बनाने के लिए मैंने एक छोटा मोटा इसमें स्ट्रैटेजी लगाया है ताकि जल्दबाजी में एक थोड़ा कुछ डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाए। ओके, सो सबसे पहली चीज़, इफ़ यू सी Infosys, okay, it was about to give dividend on 31st of May 31st of May 2024, which is around 28 rupees per share। 20 प्लस एक स्पेशल डिविडेंड था कुछ 8 रुपये का, तो 28 रुपीज़ पर शेयर वॉज द डिविडेंड। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया था कि हमारा एक 16 हमारा पाँच पुट्टे इन द मनी हो गई थी 1600 की 5 पुट्टे इन द मनी हो गई थी। पर लॉट 400 का होता है, तो अराउंड 2000 शेयर्स मुझे खरीदने थे 1600 रुपये में, राइट। 1600 का प्रीमियम जो भी आ गया होगा वो मिला के मुझे कुछ खरीदने थे, करेक्ट। एंड इसको मैंने स्क्वायर ऑफ, इसको मैंने क्या किया, अब कोई अगर कभी इन द मनी हो जाता है एंड पैसे नहीं होते हैं आपके पास तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज टू टेक अ लॉस इन द ओपन पोजिशन। मतलब क्या है, अगर आपका मान लीजिए कोई पोजीशन ओपन है एंड उसमें आप लॉस ले, उसमें आपके इन द मनी हो गया है तो लॉस ले लो। दूसरा क्या है, उसमें पार्शियल शेयर एक्वायर कर लो कि 1/3 या 1/4 शेयर्स एक्वायर कर लो, जितना भी आपके पास पैसे हों। अगर आपके पास पूरे पैसे हैं पूरे लॉट उठा लो, ठीक है। अगर आपके पास पूरा पैसा पूरा लॉट उठा सकते हो, नहीं तो पार्शियल शेयर उठा सकते हो, क्योंकि पोजीशन जब आपने पुट बेच रखी होगी उस पर जो लॉसेस हुआ रहेगा वो ये जब एक बार चढ़ने लगेगा उससे रिकवर हो जाएगा, पूरा शेयर उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तीसरा, आप पूरा शेयर उठा सकते हो, फुल शेयर्स। अगर आपके पास पैसे हैं तो पूरे शेयर उठा लीजिए, करेक्ट। लेकिन एक दुविधा क्या होती है, पूरा शेयर उठाने में ना बहुत ज़्यादा कैपिटल लग जाता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लग जाता है। मतलब मान लीजिए मुझे अगर 2000 शेयर्स अगर मुझे 1600 रुपये में ख़रीदने थे तो मेरा टोटल कैपिटल लग जाता है 32 लाख रुपीज़, विच इज़ वेरी वेरी हाई अमाउंट, राइट। तो इस जगह पे चौथा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाता है, और 32 लाख रुपए होने भी चाहिए, करेक्ट। ये चौथा चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम शेयर लेने के बदले फ्यूचर ले सकते हैं, फ्यूचर ले सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। एंड फ्यूचर लेने का एडवांटेज क्या होता है, ऑल्दो हमें फ्यूचर में कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता ही है शेयर और फ्यूचर के प्राइसेस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है हमेशा। इफ़ यू सी, इफ़ आई पुट हियर इन्फी जून फ्यूचर, तो ये जो है ये बायर को बियर करना पड़ा है 1406 और ये 1414 पे चल रहा, 15 पे चल रहा है, तो 1407 और 1415 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा बायर को देना पड़ता है। वो हमेशा बायर को लॉस लेना पड़ता है, ये आपको पता ही है। लोडिंग चार्जेस बोलता हूँ मैं इसको, लेकिन इसको बेसिस पॉइंट चार्जेस बोलते हैं, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये आपको पे करना पड़ेगा आपके हाथ से। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि फ्यूचर लेना इज़ इक्विवेलेंट टू टेकिंग अ शेयर। बट इसमें अच्छी चीज़ क्या होती है, इसमें आपका मार्जिन जो जो कैपिटल का लागत होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इनफैक्ट 1/4 या किसी किसी टाइम पे 1/5 भी हो जाता है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आई वांट टू बाय इन्फोसिस शेयर्स, ओके। आई जस्ट क्लीन दिस, मैं डायग्राम्स क्लियर कर देता हूँ। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे 400 शेयर खरीदने की कोशिश करूँगा, तो आई विल रिक्वायर अराउंड 5,62,760 रुपीज़ टुडे, प्लस 669 जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं। बट लेट्स से वही चीज़ मैं अगर इन्फोसिस की जून के फ्यूचर बाय करूँगा तो यू सी द चार्जेस इज़ ओनली 19,800, बहुत कम हो गया ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, हम फ्यूचर खरीद के उसको रोल ओवर करते जा सकते हैं। रोल ओवर भी आपको पता होगा, बट रोल ओवर करते वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ का लॉस होता है, वो होता है ये जो बेसिस पॉइंट। हर महीना हम कुछ कुछ लॉस करेंगे, बट इवेंचुअली जब शेयर बहुत बढ़ जाएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट इज़ द होल आइडिया। बट नाउ व्हाट आई डिड वाज आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट पॉइंट नंबर 5।
जो कि मैं फ्यूचर खरीदता एंड रोल ओवर करता जाता। बट हुआ क्या, ये जो डिविडेंड देने वाला था इन्फोसिस, सो व्हाट आई डिड कि मैंने कहीं से पैसे अरेंज किए, कहीं से थोड़े बहुत ओडी वगैरह से पैसे वैसे अरेंज किए 5 दिनों के लिए, सिर्फ 4-5 दिनों के लिए। मैंने 27 तारीख को की, 31st को ये एक्स डिविडेंड हो रहा था, मतलब 31st के दिन अगर आप देखोगे इन्फोसिस में अच्छी खासी गिरावट थी, ये 28 रुपये के आसपास की गिरावट होगी जब ये ओपन हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, लेट मी क्लियर द ड्राइंग एंड शो यू। मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फोसिस अभी पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, बट ये अगर आप देखोगे ये उसकी क्लोजिंग प्राइस थी और ये उसकी ओपनिंग प्राइस थी 16 रुपये के आसपास, 16, 17, 18। तो ऐसी कुछ 31st को ये एक्स डिविडेंड हुआ, मतलब 31st के दिन इसका प्राइस जो है वो, ये क्लोजिंग प्राइस सही नहीं है क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस और थोड़ी सी ऊपर थी, तो ये जो डिफरेंस है 28 रुपये का होगा। द रीज़न बिंग कि 31st को जो डिविडेंड है वो शेयर के प्राइस से निकल जाता है, राइट। तो उसके लिए 31st को आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए। आप 31st को भी बेच सकते हो शेयर, यू कैन सेल इट ऑन 31st ऑल्सो, देन ऑल्सो यू विल गेट, जो खरीदेगा 31st को उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने बेचा होगा उसको वो डिविडेंड मिलता है, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, एंड 30th को एटलीस्ट 30th तक आपके अकाउंट में होना चाहिए शेयर, करेक्ट। तो हुआ क्या, मैंने 27th को वैसे तो 29th को खरीदता तो भी हो जाता, बट सेफ फॉर बीइंग ऑन सेफ साइड मैंने 27th को खरीदा ये शेयर, 2000 शेयर मैंने खरीदे। एंड मैं इसको 31st को भी बेचा नहीं हूँ, मैं उसको और 1-2 दिन रख के बेचूंगा, कि उसका भी रीजनिंग है क्योंकि शेयर जब प्राइस गिर गया है तो मैं नहीं चाहता कि लॉस में निकलूँ। अगर लॉस में निकला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर फ्यूचर खरीदा होता तो उसमें भी मुझे लॉसेस होते, मैं अगर पुट में रहता तो उसमें भी मुझे लॉसेस होते, एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा लॉसेस होता। तो वो जो भी लॉसेस है, वॉट एवर द लॉसेस माइट बी, वो मुझे शेयर में भी होते, वो मुझे फ्यूचर में भी होते। अगर आप देखोगे अभी मेरे को इन्फोसिस में 1 लाख के आसपास का कुछ लॉसेस है, वो मैंने अगर शेयर भी लिया होता तो भी लॉसेस होते, और अगर फ्यूचर भी लिया होता तो भी लॉसेस होते। द होल आइडिया इज कि जस्ट बिकॉज आई हैव टेकन शेयर्स नाउ, व्हाट विल हैपन, आई विल गेट 2000 into 28 which is approximately I think 56,000 ऑफ डिविडेंड मनी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मंडे के दिन जाके या किसी दिन जाके मैं अपने शेयर्स बेच दूंगा, आई विल सेल माई शेयर्स अगेन। जब मैं ये सेल कर दूंगा तो मेरे हाथ से शेयर निकल जाएगा, बट हाउ टू रिकवर दैट, ऑब्वियसली मेरा जो इनिशियल स्ट्रैटेजी था कि इन द मनी होने के बाद मुझे फ्यूचर लेना था, तो मैं शेयर सेल करके फ्यूचर ले लूँगा, वेरी सिंपल, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी बड़ी रेयर स्ट्रैटेजी है, ये मैंने सिर्फ डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के लिए किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिविडेंड के लिए खरीद लीजिए या कुछ कीजिए, बट दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। अगर आपको समझ में आया है तो गुड, अगर नहीं समझ में आया आप इसको स्टॉप करके और एक बार बात कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वेर आई वॉन्टेड टू डिस्कस कि व्हाट इज़ द इस महीने का हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। तो इस महीने हम अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 हज़ार के लॉस पे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जब इन द मनी हुआ था पुट ऑप्शन, जब उसका वैल्यू टाइम वैल्यू 0 हो गया था, तो मैंने उस पुट ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करके 2000 शेयर्स खरीद लिए थे। तो उसके लिए मुझे वहाँ पे 60-70,000 का नुकसान हुआ था, बट थैंकफुली उसमें से 50-60,000 इस महीने हमने ट्रेडिंग से कमा लिया था, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 11,190 रुपीज़ हमारे बैंक निफ्टी से आए थे, -141 हमारे निफ्टी, मतलब अगर इसको मिला दूँ तो 11,000 के आसपास हमारे बाइनरी ट्रेड करके आए थे। जो हमारा टारगेट ही मैंने हमेशा बताया, बैंक निफ्टी में हम 5,000 से 10,000 का करते हैं, तो हमारा टारगेट इस बार अच्छे खासे वे में हो गया। प्लस एट द सेम टाइम ये मैं इन्फोसिस का दिखा रहा था, इसका डिविडेंड कुछ 31 मई को 28 रुपये का इसका डिविडेंड मिला, 20 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ का कुछ स्पेशल डिविडेंड है, तो 28 रुपये पर शेयर अच्छा है। तो ये हमारा 50,000 का अप्रॉक्सीमेटली 50-60,000 का अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट आया होगा फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग, एंड 10,000 का आया होगा फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग, एंड उसको माइनस करने के बाद हमारे लॉसेस से 70,000 के लॉसेस से माइनस करने के बाद कुछ 11-12 हज़ार का लॉस हुआ है टोटल। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश, दिस इज़ फॉर लास्ट 30 days, सो आई जस्ट रिफ्रेश दिस एंड ये लास्ट 30 days मतलब सेकंड से दिखा रहा है, फर्स्ट से तो नहीं दिखाएगा, फर्स्ट में और कुछ थोड़े बहुत वही 11:30-12 के आसपास हुए होंगे। तो आई जस्ट शेयर दिस लिंक विथ यू ऑल, सो दैट अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यू कैन सी माई ट्रेड्स ऑल्सो
एफ एन ओ में लॉस एंड इक्विटी में एक्चुअली में मेरे लॉस नहीं है। एक्चुअली में हमारा 7,500 का लॉस है। जो हमने 2,000 शेयर्स खरीदे ना, उसका जो चार्जेस पड़ा मुझे ख़रीदने के लिए वो 3-3,500 के आसपास पड़ा, जिसके लिए ये यहाँ पे 11,500 दिखा रहा है। तो वो इक्विटी में इसलिए लॉस नहीं दिखा रहा है, बट एक्चुअली इक्विटी के चार्जेस हैं। तो यू कैन चेक माई ट्रेड्स, ऑल द ट्रेड्स। आप जब यहाँ पे देखोगे, ट्रेड्स क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ दिस? सो हैव आई नॉट शेयर्ड माई ट्रेड्स विथ यू गाइस? हाँ, डिस्प्ले ट्रेड्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रेड्स तो आने चाहिए। सो जो भी है, मैं ये अपडेटेड वाला आपके मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके मेरा ट्रेड्स भी देख सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू लाइक वॉट वी शेयर and you get to learn few things, do recommend this channel to your friends and family. I always say that you can learn all these things whichever I am teaching from any place, from books, from practicing, from YouTube, from any videos. There are a lot of videos nowadays on YouTube. But in case you want to learn from our experience and such stuff जो हम practically दिखाते हैं, then you can consider joining our courses, which is very minimalistic प्राइसिंग उसकी हमने रखी है। आप चाहो तो उसकी इंक्वायरी भी कर सकते हो, उसका डिटेल्स कंटेंट भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।